की बहुत अच्छी सी तैयारी करनी है। मैम क्लास गुड मॉर्निंग टीचर डाउन। थैंक यू। तो आपको पता है कि आज आपका इंग्लिश का पेपर है? यस मैम। तो आज वैसे आपका पेपर तो आज था, बट आज एनी रीजन आपका जो इंग्लिश का पेपर था वो पोस्टपोन हो गया। तो जो मेरे को आज कौन सी डेट को हुआ है? मैम वो सॉरी बेटा कल होगा। तो आज जो सेक्शंस जिसमें आएगा तो आपको अच्छे से रिवीजन होता है। मैं आपको वो थोड़े थोड़े बता देती हूँ। क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगी, बट मैं सेक्शन बता दूंगी कि किस चीजों में आ रहा है। तो वो चलिए मैं लिख रही हूँ, आप समझ लीजिएगा अच्छे से। तो जो आपकी ये इंग्लिश का पेपर है वो सेक्शन में आ रहा है। सेक्शन का मतलब कुछ भी हो सकता है, उसके बहुत मतलब होते हैं। आपके क्लासरूम में ए बी सेक्शन होते हैं। पेपर भी आता है, उसमें छोटी सी जगह में सेक्शंस होते हैं, जो सेक्शंस का मीनिंग बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सेक्शन ए जो होता है आपका वो होता है रीडिंग का। यस मैम सेक्शन डी में आपने बुक क्या लिख रखा है? लिटरेचर है बच्चा, मैं इसे अच्छे से करेक्ट कर दूंगी। थैंक यू मैम। तो जो सेक्शन ए है आपका है रीडिंग का। यस मैम हम क्या कहते हैं, मैम हमारे पेपर आ रहे हैं तो मैम हम ग्रुप बना के हम स्टडीज कर ग्रुप सकते हैं। स्टडी आप ये 5 मिनट से समझ लो, फिर आप ग्रुप स्टडी इजीली कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको पेपर में इजी होगा करना, ठीक है। यस मैम। ठीक है। तो सेक्शन ए जो होता है आपका रीडिंग का होता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे तेरा ही बर्थडे है। किसका? आपका बर्थडे है मैम। आपको याद है मेरा बर्थडे? यस मैम। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने No text. तो सेक्शन ए जो है आपका क्लियर हो गया रीडिंग के बारे Yes, में। ma'am. हाँ, रीडिंग के बारे में क्लियर हो गया। सर अभी पूछेंगे आप कौन सा देना है। सेक्शन डी होगा आपका राइटिंग का। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है पेपर में, आपके 1 मार्क्स कट हो जाएंगे आपका राइटिंग। यस जैसे हमारा पेपर होता है उसमें थोड़ा सा मुझे एक क्वेश्चन नहीं आता तो बता दो क्या? नो बच्चा, इसमें जो है चीटिंग नहीं होती आपका। मैं चीटिंग के लिए समझाना मतलब। हाँ, हिंदी में आपको जो भी Explain. होगी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अगर मैं नहीं हो रही तो कोई नहीं आती हूँ आपकी क्लास में तो कोई भी आपको एक्सप्लेन कर देगा, बट आंसर कोई नहीं बताता। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको राइटिंग आए। राइटिंग की वजह से आपका अगर 1 मार्क्स कट रहा है तो आपको 99 की जगह 100 मिल जाता है। तो इससे आपको राइटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सर पूछेंगे इसलिए अच्छे से कर लो। सेक्शन सी जो होता है हमारा ग्रामर होता है। यस सिट डाउन। ग्रामर होता है। ग्रामर में जो होता है हमारे नाउन आते हैं, एडवर्ब आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं। तो एडजेक्टिव में की हिंदी बताओ कि एडजेक्टिव क्या होता है। अंशु खड़े हो जाओ। मैम विशेषण कहा जाता है इसे। विशेषण अभी मैं आपसे एक सेंटेंस पूछ रही हूँ, आप उसका विशेषण बताओगे। 1 मिनट। तो आम मीठा है, इसका विशेषण बताओ। मैं मीठा। हाँ ठीक है, करेक्ट। वैसे तो ये इंग्लिश की क्लास है, बट मैं हिंदी इसलिए ले रही हूँ आपका हिंदी में असेसमेंट, क्योंकि आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ताली बजा लो, ठीक है। मैं करिए। हाँ मैम वैसे क्लैपिंग तो आपके लिए भी हमें बच जानी चाहिए क्योंकि आप हमें पढ़ाते हैं और इतना समझाते हैं, इतना हमारे ऐसे कोई भी टीचर नहीं मिलते। तो सिद्धांत बच्चों ताली। और मैम हाल ही में आपने एक ट्रॉफी भी जीती है। हाँ, ट्रॉफी के लिए तो आपको पता ही है, लेकिन आप लोगों के लिए भी एक प्रिंसिपल सर ने वो रखा है कि आपको प्रीफेक्ट बैच मिलेगा। प्रीफेक्ट बैच ही होता है परफेक्ट बैच। हाँ, प्रीफेक्ट भी बोल सकते हैं उसको। प्रीफेक्ट बैच ये होता है जो आपकी क्लास में टॉप करेगा, पूरी स्कूल में टॉप करेगा, उसे प्रीफेक्ट बैच मिलेगा। मैं कोशिश करूंगी कि मेरी पूरी क्लास प्रीफेक्ट बैच की हकदार बने। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको प्रीफेक्ट बैच मिले। ग्रामर आपका क्लियर हो चुका है। सर 1 मिनट आप पूछ लीजिएगा। अब लिटरेचर की बारी आई। ग्रामर आपका क्लियर हो गया। लिटरेचर वो होता है जिसे हम आम भाषा में रीडर कहते हैं, इंग्लिश रीडर, जिसमें आपके चैप्टर्स आ जाते हैं। 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, 3 क्वेश्चंस का एक चैप्टर है। क्वेश्चन मैम हम प्रिंसिपल सर से पूछना चाहिए। ये सर क्या कहते हैं, हमारे पेपर चल रहे हैं हालांकि, तो हमारी क्लास में तो मैम हमारी इतनी अच्छी है तो हमें रीडिंग भी नहीं करवाती और हमें प्रॉपर्ली तैयारी करवाती है पेपर की। पर दूसरी क्लास में ये होता है कि पेपर में मैम आती है और हमें उनकी क्लास को आंसर बता के चली जाती है। हाँ तो इसका भी कुछ करते हैं, मेरे को देखते हैं। सर आप सीसीटीवी कैमरा लगा लीजिए। स्कूल में हाँ उसके लिए भी कैमरे की बात कर रहे हैं। सर वो ये बगल वाले लोग बहुत शुरू जाते पढ़ना पढ़ दिया। हाँ, वो सेक्शन ये सेक्शन ए है। वो सेक्शन एफ जो है बहुत ही गंदी सेक्शन है। मुझे हाँ आपको पता है, देखो पीछे से आवाज
जा रही थी अभी। एंड कैसे सीटी मारते जाइए। ये क्वेश्चन सर एक मिनट, ये क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आपको बैठ जाओ। अंशु, आपको तो अच्छे से याद होगा, आप तो थोड़े दिनों के लिए वेकेशन पे गए थे, आप भी थोड़ा बीमार थे तो आपकी लीव थी, तो आपको याद होगा कि 3 क्वेश्चन का आपके इंग्लिश बुक में चैप्टर है जिसमें राजा ने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, हाँ लोगों से पूछे हैं। इसमें जो क्वेश्चन है क्वीन एंड किंग्स का चैप्टर का नाम है चैप्टर 1। नहीं, वो 3 क्वेश्चंस का चैप्टर है, क्वीन और वो वाला अलग है, वो अभी आपके ऐसे ए में ऐसे मन में नहीं आएगा। अभी अंशु को लर्न है, आप लीव पे थे ना, आपको पता नहीं है। मैम में आएगा क्वेश्चन। ओके गो। तो अंशु, आपको राजा ने 3 क्वेश्चन पूछे थे, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ये पेपर में आएंगे, आप याद कर लेना, ठीक है। राजा के क्वेश्चन थे, व्हाट इज द राइट टाइम ऑफ बिगिन समथिंग। एक था व्हिच पीपल शुड आई कम इन मैम। यस कम इन मैम वैसे कि हमने जैसे ही देखा है तो आपके लिए हमने मिठाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। सबको दे दो, नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आपका नहीं, अच्छा तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। ये आप खा लो कुमकुम, थैंक यू। आप खा लो कुमकुम, ठीक है। तो आपके 3 क्वेश्चंस क्लियर, हाँ रख दो। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए तो आपका लिटरेचर में यही सब आएगा। ऐसे 1 का चैप्टर मैं आपको लिखवा दूंगी थोड़ी देर में। तो आपका लिटरेचर ये चारों कॉन्सेप्ट आपके हो चुके हैं क्लियर। फिर फैक्ट दैट्स के लिए आपको क्लियर सेक्शन से ऐसे में आवाज आ रही है तो मैं ये बच्चे बहुत ही कमेंट सर आप इनका कुछ कीजिए। देखिए मेरे बच्चे क्लास के वो करते हैं, आप सेक्शन से आ जाइए। मैं कोई बात नहीं, वो सेक्शन में खेलने जाते हैं। हाँ, मेरे क्लास का मॉनिटर है, गर्ल में है कुमकुम एंड बॉय में है अंशु। अंशु प्लीज